मुस्तफ़ी होने को तैयार हो जाएगा, हमें मजबूर न किया जाए कि हालात उस हद तक जाएं। ये सेंसिटिव एरिया है। अगर तहरीक इंसाफ के साथी या दोस्त से समझते हैं कि वो हकीकी तौर पर अवामी मैंडेट लेकर आए हैं तो आए, अदलिया का सामना करें, इंसाफ ले लें वहाँ से। अगर अदलिया भी और ट्रिब्यूनल्स भी इस बात की तौसीक करते हैं कि हल्का 2 में 1382 पोस्टल बैलेट पेपर 3 घंटे के अंदर रिटर्निंग अफसर के पिछले कमरे में बैठ के ठप्पे लगाकर 1822 नहीं हुए हैं तो साबित करें। 1700 पे अगर नहीं गए हैं 1300 से तो साबित करें। 823 में से 76 के करीब एफिडेविट्स सरकारी मुलाजमीन के इस रिटर्निंग अफसर के सामने बैसेत मुस्लिम लीग नून के मैंने पेश किए कि ये सरकारी मुलाजिम नहीं है, इनका पहले से पोस्टल कैसे इशू हुआ है। 800 के करीब दरखास्तें इसके पास पेंडिंग रही हमारी तरफ से और इसने पोस्टल बैलेट पेपर इशू नहीं किए जबकि वो सरकारी मुलाजिम थे। और आज मैं एक और बात का भी इंकशाफ कर दूं आपके सामने। दनियोर के अंदर बैठकर एसी दनियोर की ऑफिस में बैठकर GBRO 2 का रिटर्निंग ऑफिसर भी मैंने कहा कि हमें मजबूर न किया जाए कि फिर रियासती इदारों को, वफाक को भी सोचना पड़ जाए कि ये हमने क्या मजाक कर दिया। वो सब फुटेजेस हम सामने लाएंगे जहां पर नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जाली मोहरों के साथ जब हमने सामने लाया सबूत के साथ तो उनको रातों रात कैंसिल किया गया 112 पोस्टल बैलेट पेपर्स को। जब वापडा की चेयरमैन या वापडा के जिम्मेदार की जाली मोहरें लगाई गई जिस दफ्तर में बैठकर अपने हुकूमत के कैंडिडेट को जिताने के लिए, उस सब की भी ऐसा ना हो फुटेजेस सामने लानी पड़े। ऐसा ना हो कि हमें वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सामने लानी पड़े जहां पर ये इलेक्शन कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी के सामने रोता और पीटता आपको और गिलगित बल्तिस्तान की 15 लाख अवाम को सुनाई देगा। ये मैं बात फिर रिपीट कर रहा हूं। और वो यहां पर नहीं होगा, वो इंशाल्लाह मरकज में तमाम अपोजिशन की क़यादत बैठकर वो चीज़ें सामने लेकर आएगी। पार्लियामेंट तक हम इस चीज़ को लेकर जाएंगे। अभी भी मैं कहता हूं, जमील साहब ने जैसे कहा, डॉक्टर इकबाल साहब ने कहा, इलेक्शन कमिश्नर साहब आपके पास हैं, आप आपके शोलों पे बैठे हुए हैं, आपकी मेहरबानी है। हम इंसाफ चाहते हैं, हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, आप हमारी मदद करें। आपके पास सिर्फ आज से आप अपने दिन गिनती करें, आपके अगस्त का ये महीना आपके पास है। 2 इंडिपेंडेंट इस कानून में है कि अगर हाई कोर्ट के जजेस ना हो तो रिटायर्ड जस्टिस ट्रिब्यूनल मुकर्रर कर सकता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल। चीफ इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी, 2 ट्रिब्यूनल बनाए और उनका फैसला भी जल्दी आया था सवाए एकात के। और बाद में ये आया, इसने एक ट्रिब्यूनल बनाया। इसको मालूम था कि अदालत में जजेस नहीं है, फिर भी एक बनाया हमने। फिर भी इसके पास गए, ज़ाती तौर पे मैंने एप्लीकेशन दी इसको कि एक इजाफी, हम सब ने मशावरत के बाद तमाम पिटिशनर ने मेरे नाम पे एप्लीकेशन दी कि इजाफी एक ट्रिब्यूनल बनाओ। इसने लेटर लिखता है चीफ जस्टिस को कि आप जुडिशल वर्क ट्रिब्यूनल से हटा दें और इसको सिर्फ जो है वो इलेक्शन पिटीशन सुन। उधर से चीफ जस्टिस साहब लेटर लिखते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि भाई हम जुडिशल वर्क नहीं उठा सकते हैं, इसलिए नहीं उठा सकते हैं कि हमारे पास एक वो और एक इजाफी जज है, एक को हटा दे पूरी बेंच ख़त्म हो जाती है, पूरा जुडिशल निज़ाम हाई कोर्ट का बैठ जाता है। तो उसने लेटर लिखा, आपके पास और भी रास्ते हैं, आप प्राइवेट ये एक्ट में मौजूद है, रिटायर हाई कोर्ट के जज ले सकते हैं। उसने उसको लेटर लिखा। फिर एक और लेटर लिखा कि छुट्टियों में डे बाई डे करो। उसका जवाब अभी तक चीफ जस्टिस साहब की तरफ से नहीं आया। लेकिन अभी हम मजबूरन इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम कहाँ जाएं। अदालत ट्रिब्यूनल से अगर इस कानून को ही अदालतें ना माने, चीफ इलेक्शन कमीशन ना माने, तो हम कहाँ जाएं। फिर हम सूफी मोहम्मद को बुलाएं जिसने जुडिशियल सिस्टम के लिए पूरा एक निज़ाम खड़ा किया था। क्या हम उधर जाएं या आवाम के पास जाएं। तो आप फिर भी हम आखिरी दफ़ा इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहते हैं कि बस करो, बहुत हो गया, जितने मराहत ले चुके थे आपने लिए हैं, अब और क्या तुम ले सकते हो। अब भी तुम्हारे पास वक्त है,
कि अपना, क्योंकि इस पूरे निज़ाम में इख्तियार सारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है। अभी भी हम उससे ये आखिरी दफ़ा मुतालबा कर रहे हैं कि इस अगस्त के 25 अगस्त तक हमने तय किया है कि ये जो है हमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल दे दे दो। अगर न देने की सूरत में फिर हम सब मिलके अगला लाहिमत तय करेंगे। उस वक़्त फिर कोई हमसे गिला ना करे कि आपने एहतजाज क्यों किया, आप रोड पे क्यों आए, आप फलाना जगह क्यों गए, ये हमसे कोई ना कहे। हम अभी भी कहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, वगरना अगर ये इंसाफ ना हो तो मैं अगला मंजरनामा जो इलेक्शन का होगा उसको सही नहीं समझता कि वो फ्री फेयर इलेक्शन होंगे, उसमें पता नहीं क्या होगा। वो अभी से आगाह कर रहे हैं ताकि अभी ये अगर फैसले जो भी आए तो लोगों में उम्मीद पैदा होगी। इलेक्शन के दिन अगर कोई गड़बड़ किसी ने किया है तो उसका फैसला कोर्ट्स करेंगे, अदालतें करेंगे और जल्दी करेंगे और कानून के मुताबिक। हम इस कानून की अमलदारी के लिए जो कानून बना है इलेक्शन के लिए, आज फिर आप सुन रहे हैं टीवी में, मीडिया में आ रहा है इलेक्शन रिफॉर्म्स हो रहे हैं। यार इस पे तो अमल करो, बाकी रिफॉर्म्स तो बात की बात है। जो ऑलरेडी है इस पे अमल नहीं कर रहे हैं तो बाकी पे क्या होगा। बहरहाल ये हमारा मुतालबा है तमाम पिटिशनर की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ये आखिरी दफ़ा हम कह रहे हैं, वरना अगर उसने ये नहीं किया फिर वो भी हमसे गिला ना करें। और बाकी तमाम हुकूमत जो है, इसमें हुकूमत का भी गालिबन हाथ है। ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे हुकूमत ना हो। हुकूमत को भी हम मुतनब्बे करते हैं कि हमने एहतजाज का रास्ता छोड़ के कानून का रास्ता इख्तियार किया है। हमें मजबूर ना किया जाए कि हम फिर एहतजाज पे जाए या किसी और रास्ते पे जाए। पिटिशनर है, सब राब्ते में हैं, तो हमने जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने एहतजाज का रास्ता छोड़ के कानून का दरवाज़ा खटखटाया। आपको पता है कि गिलगित हल्का 2 में क्या हुआ। रातों रात पूरी दुनिया ने देख लिया कि ये इलेक्शन हम जीत चुके थे, उसके बावजूद हमें हराया गया। फिर भी वोट बराबर करके पोस्टल बैलेट पेपर के ज़रिए हराया गया। और वो भी आरओ ने लिख के दिया कि टोटल पोस्टल इलेक्शन के बाद अगले दिन कि हमारे पास जो इशू हुए हैं 1680 और रिसीव हुए हैं 1382। उस पर भी हम बैठ गए काउंटिंग, और काउंटिंग के रात फतहुल्लाह साहब भी थे, औरंगज़ेब साहब भी थे। मेरे अपने भाई का वोट पोस्टल बैलेट पेपर, जो एक कंट्रैक्टर है, उसका पोस्टल बैलेट पेपर निकलता है पीटीआई फतहुल्लाह के नाम। फिर उस पर एक एग्रीमेंट हुआ बिटवीन पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई कि भाई ये पोस्टल बैलेट पेपर सब जो है वो इनमें धांधली हुई है, इरेगुलरिटीज हुई है, जाली है। उस पर साइन किया तीनों जमातों ने। फिर आरओ ने उस पर काउंटर लेटर लिखा, जब तक पोस्टल बैलेट पेपर की लेबॉर्ट्री टेस्ट और डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन ना हो, रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा। फिर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गए। आप सबको मालूम है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह इसको लाया गया था, इसने अपना कारनामा दिखाना था, क्योंकि ये अवाम को या हमें जवाब नहीं था, उन लोगों को जवाब दे था जिन लोगों ने इसको लाया था। अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए इसने सारा न सिर्फ हल्का 2, उसके अलावा भी 12 पिटिशन्स, तकरीबन गालिबन 11 या 12 पिटिशन्स हैं। तो 50% टोटल 24 हल्कों में से आधे हल्के के उम्मीदवारों ने पिटिशन किया। तो इससे साबित होता है कि ये कितना अहम है। और ये एक जगह आता है, अगली सीढ़ी देखता है। इसको कहीं ख्वाब दिखाया गया था कि आपको सुप्रीम अपील कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बना देंगे, तो ये इन चक्करों में फिर हम, आप सबको पता है, हल्का 2 में धरने पे बैठे हुए थे। हमें कहा गया कि आप कानून का रास्ता इख्तियार करें, कानून के मुताबिक फैसला। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे हक में फैसला हो। ये एक्ट औरंगज़ेब साहब के पास है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 120 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल फैसला करे। अगर किसी वजह से डिले हो तो डे बाय डे करे।
जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हम हर उस फोरम पे गए हैं जिसके पास इख्तियार है। उनको कहा हमें मजबूर मत किया जाए कि हम जितने पिटिशनर हैं अपने लोगों के साथ अवाम के पास जाए। लेकिन इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शायद इसको कुछ और भी चाहिए होता था। सुना है इसने अभी इसके डिले के एवज में इसने अपनी तनख्वाह जो है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर गालिबन करा दी है। पहले इसकी तनख्वाह जो थी वो ATA के कोर्ट में जितनी तनख्वाह लेता था उतनी थी, और कानून भी यह कहता है कि जो सरकारी मुलाजिम जिस ओहदे में तनख्वाह लेता है वो चीफ इलेक्शन कमीशन बनेगा, वही तनख्वाह लेगा। आज सारे इदारे पता नहीं क्यों खामोश है। शायद इसलिए खामोश है कि इसने उनके कहने के मुताबिक शायद ये इलेक्शन मैनेज किया है, वरना पिटीशन की तरफ जाने के है उसमें नहीं था। लेकिन इस दफ़ा तब्दीली सामने ये आ गई कि एक इलेक्शन 2017 इलेक्शन एक्ट 2017 को एज ओरिजिनल हालत में जो है उसको यहाँ पे एक्सटेंड किया गया। तो हमें ये यकीन दहानी कराई गई थी कि इस एक्ट में टाइम फ्रेम है। पहले चूँकि टाइम फ्रेम नहीं होता था, मुख्तलिफ हथकंडू से डिलेइंग टेक्टिक इस्तेमाल करते हुए 5 साल पूरे किए जाते थे। इस दफ़ा हमें ये यकीन दहानी कराई गई थी कि इसमें टाइम फ्रेम है, इसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पे मेरे साथियों ने अकाबरीन यहाँ बैठे हुए स्टेज में, इन्होंने सारी जिम्मेदारी, इसमें कोई शक नहीं है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है हमारे इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जाती है, क्योंकि इस मामले का होली सोली जिम्मेदार इलेक्शन कमिश्नर है।